नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनीत तिवारी है और एक बार फिर से आपका मेरे चैनल फिनकार्ड सॉल्यूशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आज आपसे न्यूज़ आर्टिकल के बारे में बात करूंगा जो पिछले दिनों इकोनॉमिक टाइम्स में आया था। और इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा लगा था और मुझे लगा ये एक नॉलेजेबल आर्टिकल है और जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और जिस आर्टिकल की मैं बात कर रहा हूँ, इस आर्टिकल में सेंसेक्स टू BSE स्मॉल कैप इंडेक्स के रेशियो के बारे में बताया गया था। और अगर इस आर्टिकल की मैं बात करूं तो आज के समय सेंसेक्स टू स्मॉल कैप रेशियो पिछले 15 साल के मिनिमम पॉइंट में, और सेंसेक्स टू BSE स्मॉल कैप रेशियो की हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि आने वाले समय में, आने वाले 5 से 6 महीनों में या साल भर के अंदर आपके स्मॉल कैप आपको अच्छा रिटर्न बना के देंगे या आपके लार्ज कैप आपको एक अच्छा रिटर्न बना के देंगे। और जब भी मैं सेंसेक्स टू BSE स्मॉल कैप रेशियो की बात करता हूं, तो जब भी इस रेशियो की वैल्यू काफी ज्यादा कम हो जाती है तो उस समय आमतौर पर ये देखा जाता है कि उस समय लार्ज कैप स्टॉक आउट परफॉर्म करते हैं और कहीं ना कहीं स्मॉल कैप स्टॉक अंडर परफॉर्म करते हैं, या कुछ कम स्टॉक रहते हैं जिसमें काफी कम पोटेंशियल रहता है जो कि थोड़ा बहुत परफॉर्म करके आपको देते हैं। तो एक कहीं ना कहीं इस रेशियो की हेल्प से एक अंदाजा आप लगा सकते हो कि आने वाले समय में आपको स्मॉल कैप या आने वाले समय में आपको लार्ज के फंड अच्छा रिटर्न बना के देंगे। कहीं ना कहीं आप इस चीज का एक अंदाजा लगा सकते हो। और जब भी सेंसेक्स टू BSE स्मॉल कैप का रेशियो काफी ज्यादा हाई हो जाता है, उस समय हमेशा देखा गया है कि जब भी इसके रेशियो की वैल्यू काफी हाई होती है उस समय लार्ज कैप स्टॉक कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्म करते हैं और ऐसे समय में हमेशा स्मॉल कैप आपको हमेशा आउट परफॉर्म करके देते हैं। और पिछले 15 से 20 सालों में यह हमेशा देखा गया है, जब भी सेंसेक्स टू BSE स्मॉल कैप रेशियो की वैल्यू 1.5 से लेकर 1.8 के बीच में आती है, उस समय हमेशा स्मॉल कैप स्टॉक अंडर परफॉर्म करते हैं या स्मॉल कैप फंड आपको अच्छा रिटर्न बना के नहीं देते। लेकिन ऐसे समय हमेशा देखा गया है कि लार्ज कैप स्टॉक आपको एक आउट परफॉर्म करते हुए देखेंगे और कहीं ना कहीं लार्ज कैप फंड से आपको एक अच्छा रिटर्न बनाते हुए दिखता है। और जब भी देखा गया है कि सेंसेक्स टू BSE स्मॉल कैप का रेशियो 3 से लेकर 3.5 या 4 के आसपास होता है, या हम मान के चलें 3 से 4 के बीच में होता है, और ऐसे समय हमेशा देखा गया है कि स्मॉल कैप फंड अच्छा परफॉर्म करते हैं या स्मॉल कैप स्टॉक आपको कुछ अच्छे रिटर्न बना के देते हैं। और ऐसे समय में हमेशा लार्ज कैप थोड़ा सा आउट परफॉर्म नहीं कर पाते, अंडर परफॉर्म करते हैं और लार्ज कैप उतने अच्छे रिटर्न बना के आपको नहीं देते। और अगर आज की डेट की मैं बात करूं तो ये कहीं ना कहीं आसानी से देखने को मिल रहा है कि सेंसेक्स टू BSE स्मॉल कैप का रेशियो लगभग 1.7 के आसपास हो चुका है, जो कि पिछले 15 साल के मिनिमम वैल्यू पे है। और कहीं ना कहीं ये चीज आपको देखने में भी मिल रही होगी कि पिछले एक वीक से स्मॉल कैप में कितना भारी करेक्शन आ भी रहा है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा पहले भी हो चुका है जब सेंसेक्स टू BSE स्मॉल कैप रेशियो की वैल्यू 1.7 के आसपास पहुंच चुकी थी। 2018, अगर मैं जनवरी 2018 की बात करूं तो उस समय भी सेंसेक्स टू BSE स्मॉल कैप की रेशियो की वैल्यू लगभग 1.73 के आसपास थी। और जनवरी 2018 के पहले देखा गया था कि जहां स्मॉल कैप ने आपको लगभग 30% का रिटर्न बना के दिया था, वहीं लार्ज कैप ने आपको केवल 11% के आसपास रिटर्न बना के दिया था। और क्लियरली समझ में आ रहा था कि जनवरी 2018 के पहले स्मॉल कैप आउट परफॉर्म कर रहे थे, वहीं लार्ज कैप कहीं ना कहीं आपको अंडर परफॉर्म करते दिख रहे थे स्मॉल कैप के कंपैरिजन में। लेकिन जैसे ही जनवरी 2018 में सेंसेक्स टू BSE स्मॉल कैप रेशियो की वैल्यू 1.73 के आसपास पहुंची, तो अगले 6 महीनों में देखा गया कि कहीं ना कहीं स्मॉल कैप ने अंडर परफॉर्म किया था और लगभग -15% का रिटर्न दिया था, और वहीं लार्ज कैप ने आपको आउट परफॉर्म किया था। और सेंसेक्स की रिटर्न की बात करूं तो सेंसेक्स ने कहीं ना कहीं आपको +4% का रिटर्न बना के दिया था। और ऐसा 2018 में भी नहीं, ऐसा 2018 के पहले भी हो चुका है। अगर मैं 2010 की बात करूं तो सितंबर 2010 के पहले की अगर मैं बात करता हूं तो सितंबर 2010 में भी ऐसा हुआ था कि सेंसेक्स टू BSE स्मॉल कैप की वैल्यू लगभग 1.8 के आसपास थी। और अगर मैं सितंबर 2010 के पहले की बात करता हूं तो सितंबर 2010 के पहले जहां देखा जा रहा था कि स्मॉल कैप में एक अच्छी तेजी बनी हुई थी एज कंपेयर टू लार्ज कैप, लेकिन जैसे ही देखा गया था कि सेंसेक्स टू BSE स्मॉल कैप का रेशियो की वैल्यू 1.8 के आसपास आई थी सितंबर 2010 के आसपास, और उसके अगले 6 से 7 महीने में आप देखिए स्मॉल कैप में लगभग 22% की गिरावट देखी गई थी। एक काफी बड़ी गिरावट देखी गई थी। आने वाले 6 से 7 महीनों में लगभग 22% की गिरावट आई थी स्मॉल कैप स्टॉक में।
वहीं पे अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं तो आने वाले 6 महीनों में देखा गया था जहां स्मॉल कैप में -22% की गिरावट थी, वहीं सेंसेक्स ने आपको +2% का रिटर्न बना के दिया था। तो जब भी इस रेशियो की वैल्यू आप देखिए कम होती है, 1.5 से 1.8 के बीच में आती है, तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि उसके बाद आने वाले 6 से 7 महीने या साल भर तक स्मॉल कैप में कहीं ना कहीं एक अच्छा करेक्शन आता है। और उस समय उस दौरान कहीं ना कहीं आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि लार्ज कैप या सेंसेक्स आपका आउट परफॉर्म करता है। और अगर आज मैं प्रेजेंट टाइम की बात करूं तो प्रेजेंट टाइम में आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि कहीं ना कहीं 1 मार्च से लेकर अगर आज तक के डेटा की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं स्मॉल कैप ने आपको एक बेहतरीन रिटर्न बना के दिया था, लगभग 33% का रिटर्न बना के दिया था। और वहीं लार्ज कैप ने उतना खास रिटर्न बना के नहीं दिया है, सेंसेक्स ने आपको रिटर्न दिया है लगभग लगभग 9% के आसपास का। और ये सबसे बड़ा रीजन था क्योंकि स्मॉल कैप एक बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे रहे थे, इसलिए आप और हम सब लोग स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे थे, भले ही उसके वैल्यूएशन कितने हाई क्यों नहीं लग रहे थे। हम लार्ज कैप में पैसा डाल ही नहीं रहे थे। और अगर मैं आज के समय की बात करूं तो पिछले दिनों में जो तेजी बनी है स्मॉल कैप में, जिसके कारण आज की डेट में सेंसेक्स टू बीएसई स्मॉल कैप का रेशियो एक बार वापस से 1.7 के आसपास पहुंच चुका है, और जो कि आपको सामने ग्राफ में दिख भी रहा होगा। और इसी कारण से मैं बोल रहा हूं कि अब लमसम इन्वेस्टमेंट आप नहीं करें स्मॉल कैप में, या तो आप एसटीपी के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करें या फिर आप वेट करें स्मॉल कैप में एक अच्छी गिरावट का। आने वाले में 6 से 7 महीने में स्मॉल कैप आपको एक अच्छा मौका देने वाले हैं। तो इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद था, केवल आपको डराना नहीं था कि स्मॉल कैप में गिरावट के कारण आप डर जाएं, लेकिन इस गिरावट में हमें मौके ढूंढने हैं। और जैसा कि प्रीवियस ईयर में भी देखा गया है कि स्मॉल कैप में जब भी गिरावट आती है तो एक गिरावट बड़ी रहती है, 15 से 20% की गिरावट एक स्वाभाविक सी बात है, जैसे कि 2018 में भी देखा गया था और 2010 में भी देखा गया था। तो आने वाले समय में भी हम इस गिरावट के लिए तैयार रहें, और ये गिरावट आपको एक मौका देगी एक बार वापस से स्मॉल कैप फंड में एंट्री लेने का। तो अगर आपका पुराना इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट में बने रहें, और अगर आपको नया अमाउंट ऐड करना है तो जल्दबाजी में आके स्मॉल कैप में अमाउंट ऐड ना करें, या अभी रुक जाएं। या तो आप एसटीपी के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करें, या तो जब स्मॉल कैप में 15 से 20% की गिरावट दिखे आपको, उस समय आप स्मॉल कैप में एक लंबा इन्वेस्टमेंट करें। तो इस वीडियो को बनाने का एक यही मकसद था कि मैं आपको बता सकूं कि आने वाला 1 से 1.5 साल अभी हो सकता है कि लार्ज कैप फंड आपको अच्छा रिटर्न बना के दें। तो अभी प्रेजेंट टाइम अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो अपना मैक्सिमम एक्सपोजर लार्ज कैप में रख के चलें, क्योंकि वो हो सकता है आने वाले 1 से 1.5 साल में आपको एक अच्छा रिटर्न बना के दें स्मॉल कैप के कंपेरिजन में। लेकिन 1 से 1.5 साल के बाद या 6 या 7 महीने के बाद भी मानिए, अगर स्मॉल कैप में एक बड़ा करेक्शन आता है तो उस समय उस करेक्शन में हम डरे नहीं, उस करेक्शन में हम इन्वेस्ट करें स्मॉल कैप में, क्योंकि 6 से 7 महीने के बाद जब बड़ी करेक्शन आएगी स्मॉल कैप में तो वो एक मौका रहेगा कि आने वाले 2 से 3 साल में जब स्मॉल कैप हमको एक बड़ा रिटर्न बना के देगा। ये जो आर्टिकल्स था इकोनॉमिक टाइम्स का मुझे बहुत पसंद आया और इससे कुछ नया सीखने को मिला मुझे, और मैंने पहली बार देखा कि सेंसेक्स टू स्मॉल कैप का भी कोई रेशियो होता है। इसके पहले इस रेशियो के बारे में मैंने ज़्यादा सुना नहीं था, और मुझे लगा कि इसके बारे में मुझे आपसे शेयर करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको इस वीडियो में किसी भी टाइप का डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, या नीचे दी हुई मेल आईडी में हमसे मेल कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हर मेल का या हर कमेंट का जवाब दे सकें। और एक बार फिर से अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।